हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निरममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शब्दधामत परमा भक्तास्प्रियतेव मे प्रियाः उपस्थित श्रद्धावान श्रोता वृंद, जरा खांसी का ध्यान रखें। बोलो सच्चिदानंद। पीछे बैठ जाएं, आप उठ के यहाँ से पीछे चले जाएं, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कई बार मेरे को कहना पड़े फिर तेरे को सुनना पड़े, इससे अच्छा तो एक बार नहीं कहे। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, 1 वर्ष के बाद इस शुभ स्थल पर जगदीश मंदिर मधुबनी चौक के समीप और प्रियतमपुरा, कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। एक तो जगदीश मंदिर, एक मधुबनी चौक और एक प्रियतमपुरा। तो जगदीश वैसे तो जगन्नाथ जी का दूसरा नाम जगदीश है, भगवान कृष्ण ही जगदीश हैं। और मधुबन चलते चलते यहाँ तक मधुबनी हो गया भगवान के प्रेम में। तो इस प्रकार से मधुबनी चौक और दूसरे मधुबन जब मधुबनी हो गया और जगदीश जगन्नाथ जी के समीप पहुंचा तो फिर समझिए कि अपने प्रियतम के स्थल पर प्रियतमपुरे में आ गया। इस प्रकार ये त्रिवेणी हो गई, जगदीश मंदिर, मधुबनी चौक और प्रियतमपुरा। तो इस सत्संग का आयोजन आज इस त्रिवेणी पर हो रहा है।
और सत्संग भी अपने आप में एक चलती फिरती त्रिवेणी है, जिसमें भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती विराजमान है। ये चलती फिरती त्रिवेणी प्रयाग, सत्संग रूपी प्रयाग, जो सबको सब जगह सुलभ हो जाता है। प्रयाग तो एक ही जगह पे रहता है, लेकिन ये सत्संग रूपी प्रयाग निरंतर चलता हुआ रेगिस्तान में भी पहुंच जाता है, नकलिस्तान में भी पहुंच जाता है, समुद्र के समीप भी पहुंच जाता है, पहाड़ के ऊपर भी पहुंच जाता है। और इस प्रकार से ये भ्रमण करता हुआ आपके यहाँ भी आप पधारा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस त्रिवेणी पर ये प्रयाग, सत्संग रूपी प्रयाग यहाँ विराजमान हुआ है और आप इसका शुभ फल लेने के लिए यहाँ आए, स्नान करने के लिए आइए तो गोता लगाइए। बहुत देर आपको गोता लगवाने में क्यों की जाए। कल यहाँ से पहले जो किंग्सवे कैंप मंदिर में कथा चल रही थी, उसमें भगवान ने एक बात कही और बहुत ही सरल उपाय अपने प्रति आने के लिए उन्होंने कहा। जो समस्त कर्मों को, कर्म फल को मुझ में परित्याग करके मेरे परायण हुए हुए अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे सामीप्य को अनुभव करते हैं और बहुत अधिक इतने समीप हो जाते हैं, इतने समीप हो जाते हैं कि मेरे और उनके बीच में जो दुनिया है वो बिल्कुल निकल जाती है। मेरे और उनके बीच में यहाँ तक कि मैं और तुम का भेद भी निवृत्त होते 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 समाप्त प्राय हो जाता है। ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए मैं संसार सागर से जरा-सी भी देर नहीं करता हूं और यूं समझिए कि बस कोई जैसे ही मेरी में मन लगाने वाला हुआ, उसी क्षण में उसका उद्धार कर देता हूं। बस मन लगाने की बात है, मन लगा और उद्धार हुआ। मन से परमात्मा के प्रति समर्पण हुआ और उद्धार हुआ। मन से परमात्मा के प्रति सामीप्य हुआ और उद्धार हुआ। जिन्होंने मेरे में मन लगा दिया है, मैं भी उनके प्रति समर्पित हो गया। इसलिए मेरे में मन लगाओ और मेरे में अपनी बुद्धि को लगा दो और मन और बुद्धि लगाकर जो कुछ जानो मुझे ही जानो, जो कुछ सोचो मुझे ही सोचो, जो कुछ निश्चय करो मुझे ही निश्चय करो, जो कुछ विचार विमर्श करो मेरा ही विचार विमर्श करो। और इस प्रकार से तुम मेरे में ही निवास करोगे। तुम्हारा गांव, तुम्हारा मोहल्ला और तुम्हारा देश, तुम्हारा ध्यान मैं सच्चिदानंद अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस तुम्हारा आत्मा ही हो जाऊंगा। अगर तुम चित्त को मेरे में लगाने में असमर्थ हो, नहीं लगा पा सकते हो तो कोई बात नहीं है।
धीरे 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 मेरे पाने का प्रयास करो और अभ्यास करो। आज इतना मन लगाओ, कल को थोड़ा और इतना लगाओ, परसों को थोड़ा और इतना लगाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत दिन से मन लगा पड़ा है, इसलिए धीरे धीरे दुनिया से हटाओ और अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे मेरी ओर मन लगाओ। और सबसे बढ़िया अभ्यास आपने श्रवण किया, मिश्रा जी बता रहे थे, सत्संग श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन। ये आपको श्रवण मनन निधिध्यासन परमात्मा में आपके मन को इतनी धीमी गति से लगाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका मन परमात्मा में लग जाएगा। क्योंकि एकदम मन लगाने पर संसार से एकदम मन को हटाओ तो हटाने में कष्ट, एकदम मन को लगाओ तो लगाने में कष्ट, हटाने का अभ्यास नहीं और लगाने का अभ्यास नहीं। इसलिए तुम बस इतना ही काम करो, परमात्मा का, आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। और फिर इसमें भी एक बात करो, रोजाना आत्म श्रवण, परमात्मा श्रवण करो। मनन अपने आप होना शुरू हो जाएगा, निधिध्यासन अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। जब कोई आदमी भोजन कर लेता है तो पचना अपने आप शुरू हो जाता है और रक्त रस बनकर उसके शरीर में अपने आप ही शरीर रूपता धारण कर लेता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से तुम सुनो तो सही, सुनते सुनते तुम्हारे मन में जरूर ये तुम्हारे मन का आकार मनन रूप से धारण कर लेगा और तुम्हारे जीवन के साथ ये परिपूर्ण रूप से लगेगा। इसलिए तुम इतना तो कर सकते हो, कथा तो सुन सकते हो। कई लोग हैं और ये सत्संग की चोरी करते हैं। सत्संग की चोरी का मतलब सत्संग से बचते हैं। सोचते हैं क्या रखा है सत्संग में, रोज रोज कथा सुनो, रोज रोज कथा सुनो। क्या रखा है? तो तुम्हारे घर पे क्या रखा है? रोज रोज रोटी खाओ, रोज रोज पानी पियो, रोज रोज कपड़े पहनो, रोज रोज चारपाई पे सो, रोज रोज बिजली खर्च करो, रोज रोज पानी खर्च करो। दुनिया भर का कबाड़ा रोज रोज दिमाग में भरो, इसमें क्या रखा हुआ है? कथा में तो कुछ रखा हुआ नहीं हो। कहते कथा में क्या रखा हुआ है? रोज 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 रोज। और इस संसार में रोज रोज क्या रखा हुआ है? संसार में रोज रोज क्या रखा हुआ है? वही तो रोटियां हैं रोजाना वाली, वही तो पानी है रोजाना वाला, वही तुम्हारा घर है रोजाना वाला, वही तुम्हारे बाल बच्चे हैं रोजाने वाले, वही तुम्हारे पति पत्नियां हैं रोजाना वाले। ये जो रोजाना वाले हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसको तो वैसे ही बीमारी है। तो इस तरह से जब रोजाना की चीजें रोज प्रयोग करते हो और उसमें कभी ये ख्याल नहीं होता यार रोज रोज हम क्या कर रहे हैं, रोज रोज हम ये क्या कर रहे हैं और क्या लाभ हो रहा है इससे, जीवन में क्या फायदा हो रहा है रोज रोज संसार के सेवन से, रोज रोज भूतों को याद करने से, रोज रोज प्रेतों को याद करने से, और रोज रोज इस वर्तमान में क्षणिक प्रपंच में मन लगाने से क्या मिल रहा है? भूत माने बीते हुए, प्रेत माने आगे आने वाली, और क्षणिक संसार जो आंखों के सामने है। इसमें मन लगाने से रोज रोज क्या मिल रहा है? सिवाय इसकी जड़ता मिल रही है, सिवाय इसके मोह मिल रहा है, सिवाय इसकी भटकन मिल रही है, सिवाय इसकी चिंता मिल रही है और कुछ नहीं। और अगर यही काम तुम रोज रोज सत्संग में आकर परमात्मा के गुणानुवाद सुनना शुरू कर दो तो मैं ये कहता हूं कि आपकी चिंताएं, आपके शोक इतने धीमी गति से दूर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं। आपका मन सुनते सुनते कैसे परमात्मा में लग जाएगा,
आपको ज्ञान सुनते सुनते किस तरह से हो जाएगा, सुनते सुनते किस प्रकार से आपके जीवन में सुनना प्रवेश कर जाएगा, सुनते सुनते किस तरह से जीवन बन जाएगा, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। किसी दूसरे को दृष्टांत देकर आप ये नहीं समझ सकते फलाना सत्संग सुनता था उसको क्या लाभ हुआ, फलानी सत्संग सुनती थी उसको क्या लाभ हुआ। फलानी और फलाने को छोड़िए, आप खुद आकर देखें। जब तक स्वयं व्यक्ति भोजन न करे तब तक दूसरे के खाने से उसका पेट नहीं भरता। जब तक स्वयं व्यक्ति पानी न पिए तब तक दूसरे के पानी पीने से उसकी प्यास नहीं बुझती। स्वयमेव अनुभव करे, अपने आप दवा खाए, अपने आप परहेज रखे, तो ये जन्म मरण का रोग अवश्य में दूर हो जाएगा। आके देख लेवे, सत्संग की दवा खा के देख लेवे, कुसंग का परहेज रख के देख लेवे, परमात्मा में मन लगाने की दवा खा के देख लेवे, संसार से मन हटाने का परहेज करके देख लेवे, तो फिर थोड़े दिन में पता लग जाएगा कि क्या लाभ होता है। अन्यथा तो आदमी डर के मारे आते ही नहीं है। एक लड़की 4 दिन कथा सुन के कहने लगी नहीं आती, मैंने कथा तो सुनने लगी, मैं तो सोचती थी ऊपर ऊपर से यूं ही सुनाऊंगी, तफरी कराऊंगी कथा में, पर ये तो सुनने से चिपटने लगी है, वे नहीं सुनती। तो ऐसे ही लोग जब कथा चिपटने लगती है ना तो इसे भागने लगते हैं और ये सोचते हैं कहीं कथा चिपट न जाए, परंतु चिपटे बिना नहीं रहती। ये ऐसी चीज है जो कथा सुनने आएगा उसको कथा जरूर चिपटेगी, और जिसको कथा चिपटेगी संसार उसको नहीं चिपटेगी। भगवान की 2 घरवाली हैं, एक माया है और एक कथा है। कहीं कहीं तो भक्ति कहा है, पर मैं कहूंगा कथा है। जो कथा सुनता है उस तरफ माया नहीं आती, और जिधर माया रहती है कथा तो उधर जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। परंतु माया अपने आप ही ऐसा पर्दा बनाती जिसे कथा कहा जाए। इसलिए आप आइए जरा देखिए, और कहते हैं यदि तू मन मेरे में एकदम नहीं लगा सकता तो न सही, धीरे धीरे ही मेरे में ना। और क्या कर इसके लिए तू सब खाके जगह इकट्ठी हो गई क्या? बोलो सच्चिदानंद। याद दीजिए, यही होता है जब कथा का वक्त है तो सुनने, जब हाथी का वक्त है तब कथा सुनने सही लगा बात नहीं है। आपके लिए इतना ही है, जैसे ब्रेक गाड़ी में लगा दिया जाए तो उसका ये फायदा कि नीचे की तरफ गिरेगी नहीं, लेकिन ब्रेक लगाना कोई स्पीड थोड़ी है, ब्रेक लगाने से कोई यात्रा थोड़ी होती। अब किसी आदमी ने ब्रेक लगा भी दिया तो सिर्फ उसका लाभ ये है कि वो नीचे की तरफ गाड़ी नहीं गिरेगी। वैसे ही ये जो माला है ये तो ब्रेक की तरह से है, जरा सी देर आपने ब्रेक लगा भी दिया तो ठीक है, आपकी गाड़ी वहीं रुकी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। और ये कथा ऐसी बात है कि इसमें ब्रेक भी लगता है और गाड़ी आगे भी बढ़ती है, दोनों काम होते हैं। इससे अज्ञान की तरफ जाने से रुकती भी है और ज्ञान का लाभ भी होता है। अवनति की ओर से जाने से रुकती है और उन्नति की ओर जाती है। ये 2 शब्द मेरे को बहुत पसंद आए हैं, एक उन्नति और एक अवनति। उन्नति किस लिए पसंद है इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं बन सकता। ऊपर की ओर चलना पर नम्रता पूर्वक,
उन्नति, उत माने ऊपर की ओर बढ़ना पर नम्रता पूर्वक, इसका नाम है उन्नति। और अवनति का अर्थ है बेहिसाब किताब नीचे की ओर लुढ़कना। नति माने लुढ़कना, अब माने बिना हिसाब किताब, बिना हिसाब किताब, बिना सोचे विचारे, बिना किसी ब्रेक के नीचे की ओर लुढ़कना, इसका नाम है अवनति। और नम्रता पूर्वक ऊपर की ओर बढ़ना, इसका नाम है उन्नति। तो कथा में उन्नति होती है और अवनति से बचाव होता है। जैसे पहाड़ पे से गाड़ी लुढ़कती है तो उसमें क्या करोगे तुम? लुढ़कती ही जाएगी। ऐसे ही अवनति ऐसी चीज है कि आप फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अवनति से आपको सत्संग रोकता है और उन्नति की ओर ले चलता है। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास का सहारा लीजिए और देखिए कि आप थोड़े दिन में ही अभ्यास के बल से आपका मन मेरे में लग जाए। अभ्यासेभ्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव। और अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता तो एक काम कर, मेरे लिए ही कर्मों को करने वाला हो जा कि तू मेरे लिए कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा करता है? उसे पूछो किसके लिए कर रहा है? घरवाली के लिए। किसके लिए कर रहा है? बाल बच्चों के लिए। किसके लिए कर रहा है? अपने भविष्य के लिए। कर्म किसके लिए करता है? ये तीन चीजें, इन तीन चीजों के लिए कर्म करता है। बाल बच्चों के लिए, घरवाली के लिए और अपने भविष्य के लिए। इसलिए जब असफलता होती है तो फिर दुख भी होता है। लेकिन यदि भगवान के लिए किया जाए और ये समझा जाए ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। कैसे भगवान के लिए कैसे किया जाता? जैसे आपने एक पेड़ लगाया और जो फल लगे उन फलों को चाहे पक्षी खा जाओ, चाहे रास्तागीर खा जाओ, चाहे कोई खा जाओ, फलों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं रहा, चाहे कीटाणु भी खा जाओ, तो ये जो पेड़ लगाना है ये भगवान के लिए हो गया। आपने लगा दिया और फलों से आपका संबंध नहीं रहा। जैसे धर्मशाला बनाई और धर्मशाला बनाने के बजाय उसमें यात्री पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, कहीं से भी आए और कोई भी आया और ठहरा, तो धर्मशाला भगवान के लिए बन गई। इस तरह से तालाब खुदवाया और फिर उसके बाद कोई भी उसमें पानी पियो, जंगली जानवर, पालतू जानवर, मनुष्य पियो, स्त्री पियो, कोई भी पानी पियो, तो भगवान के लिए बन गई। इस तरह से जो कर्म हम करें उसमें हमारा निजी स्वार्थ न हो। ऐसा नहीं कि आप पानी न पिए, उसमें आप भी पी लें। ऐसा नहीं कि वो पेड़ जो आपने लगाया आप फल न खाएं, मना नहीं, आप भी खा लेना। लेकिन मुख्य बात यह है कि केवल मैं ही खाऊं, केवल मैं ही पानी पीऊं, केवल मैं ही धर्मशाला में ठहरूं, ये जो बात है ये समर्पण नहीं होने देती है। तो आप जो कर्म करते हैं वो कर्म भगवान के लिए हो रहा है, चाहे वो मानसिक कर्म है, चाहे वाणी संबंधी कर्म है, चाहे शरीर से होने वाला कर्म है। यदि मेरे प्रति, मेरे लिए कर्म करने वाला तू हो जाए तो फिर तू निश्चिंत हो जाएगा, बेधड़क हो जाएगा। और इससे धीरे धीरे तेरा कथाओं में मन लगेगा, फिर तेरा मेरे में मन लगेगा, फिर तेरा मन मेरे बिल्कुल आकार में परिणित हो जाएगा। पहले मेरे लिए कर्म में मन लगा, फिर मेरे लिए चर्चा में मन लगा, फिर मेरे लिए ध्यान में मन लगा, फिर मन मेरा हो जाएगा। इस क्रम से ये तो सीढ़ी बता रहे कि यहां से नहीं तो फिर अच्छा नीचे वाली सीढ़ी से आ जाए, यहां से नहीं तो और नीचे वाली से आ जाए। मदर्थमपि कर्माणि
मेरे लिए भी कर्मों को कुर्वन् करता हुआ सिद्धिम अवाप्स्यसि, उसी सिद्धि को, ज्ञान वाली सिद्धि को, स्वरूप स्थिति वाली सिद्धि को धीरे 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 तू प्राप्त कर लेगा। अथ एतदपि अशक्तोषि, अगर मेरे लिए कर्म नहीं कर सकता और ये सोचता है कि तो बड़ा मुश्किल है, भगवान के लिए कर्म कैसे कर सकते हैं, तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। हे प्रयत्नशील, ऐसा कर सारे कर्मों का फल ही परित्याग कर दे। जब फल आने का नंबर आए तब यह सोच फल भगवान के प्रति अर्पित है। जो कुछ होगा, जितना मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। और इस प्रकार से सर्व कर्म फल त्यागम, समस्त कर्म का फल त्याग करके तो बेधड़क हो जा, निश्चिंत हो जा। तुम्हें रोटी कहां से खाऊंगा, सारे फल तो परमात्मा को दे दूं। तेरे को विश्वास नहीं कि बैंक में जो पैसा जमा कर देता है वो तेरे को नहीं मिलता है? अरे बैंक तो फेल भी हो जाते हैं, लेकिन त्रिलोकी नाश वाला बैंक तो कभी भी फेल नहीं होता। भगवान पर विश्वास नहीं है, अगर भगवान के प्रति कर्म फल अर्पण करेगा ना तो भगवान इस कर्म फल के बदले में जो चीज तुझे देंगे तेरे को ख्याल भी नहीं, तेरे ख्याल में भी नहीं आ सकती। वो तुझे इसके बदले में रोटी पानी तो जाने दे तो बहुत छोटी चीज है, रोटी कपड़ा जाने दे, मकान जाने दे, ये तो बहुत छोटी चीज है। वो इसके बदले में तुझे अपना प्यार देंगे, निश्चिंतता देंगे, स्वरूप स्थिति देंगे। बोल, इससे बढ़ के क्या देंगे? जिसे वो इश्क देते हैं और फिर कुछ नहीं देते, जिसे वो इश्क देते हैं और फिर कुछ नहीं देते, उसे सब कुछ दिया है जिसको इस काबिल नहीं समझे। भगवान जब सारी चीजें बांटने लगे तो अपने प्रेम को एक तरफ रख लिया और संसार को एक तरफ रख लिया और कहा, बोल, ये संसार तेरे को चाहिए कि मेरा प्रेम तेरे को चाहिए। साधारण आदमी ने, जैसे दुर्योधन की कहानी आती है, युद्ध के लिए अर्जुन भी भगवान को निमंत्रण देने के लिए गया और दुर्योधन भी गया। दुर्योधन पहले पहुंच गया और भगवान उस समय शयन कक्ष में शयन किए हुए थे। दुर्योधन जाके भगवान के सिराने बैठ गया, ये सोचकर मैं इससे उम्र में भी बड़ा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बराबर थे उम्र में और दुर्योधन भीम की बराबर। भीम का दुर्योधन का एक दिन जन्म हुआ, तो उम्र में भी बड़ा हूं और वैसे इनको तो राजा होने का अधिकार नहीं है, यदु को शाप लगा हुआ है और मैं राजा हूं, इसलिए इसके पैरों की तरफ क्यों बैठूं, सिराने की तरफ बैठ गया। फिर इसके बाद में अर्जुन आया तो उन्होंने देखा, भाई सिराना तो पहले ही घिरा हुआ है और सिराने में बैठने में खतरा भी है, कोई न कोई उठा भी देता है। वो पायतों की तरफ बैठ गए, उधर कोई खतरा भी नहीं है, ऐसी जगह पर आप बैठ जाएं जहां उठाने का कोई खतरा ही न हो, उधर बैठे। अब भगवान श्री कृष्ण जब जगे तो ये स्वाभाविक बात है, जब आदमी उठता है तो सिराने की तरफ कैसे देखेगा, सीधा पैरों की तरफ देखेगा। उठे तो अर्जुन दिखाई दिया। अरे अर्जुन, तुम कैसे आगमन हुआ? दुर्योधन कहने लगा, प्रभु मैं भी बैठा हूं। कि अच्छा, उसको कैसे देखा? तिरछी निगाह यूं करके देखा। और अर्जुन को कैसे देखा? जो ऐसे बैठता है वो तिरछी निगाह से ही नजर आएगा और कैसे आएगा? कहने लगा, अच्छा वो भी बैठा है। उसको भी देखा, उसको भी देखा, वाह वाह, दोनों आगे, तुम लोग कैसे आए हो भाई? कहने लगे, जी ये तो आपको मालूम है, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। बोले हाँ ठीक होने जा रहा है, तो उसमें हम दोनों निमंत्रण लेके आए थे, आप युद्ध में हमारी मदद कीजिए। दोनों का दोनों की, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, दोनों की मदद करो, दोनों तुम आ गए हो, पर चलो कोई बात नहीं, मैं फैसला किए देता हूं।
एक और मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी। सेनापति उसके साथ होगा, सेना पूरी होगी, और दूसरी ओर मैं अकेला होऊंगा, हथियार वथियार नहीं उठाऊंगा। और छांट, दुर्योधन तुम पहले आए हो कहते हो और अपने को बड़ा भी मानते हो, छांट तुम्हारी, छांट लो। वो जानते थे क्या छांटेगा ये। उसने सोचा कि इस अकेले कृष्ण का जो हथियार भी नहीं उठाएगा, लेके क्या करूंगा। कहने लगे प्रभु मुझे तो अपनी सेना दे दीजिए। बोले ठीक है दे जाओ। एक अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी में से एक अक्षौणी यदुवंशियों की सेना थी, वो दुर्योधन को दे। फिर इसके बाद अर्जुन से पूछा, जब दुर्योधन चला गया, कहने लगे भाई बाकी मैं रह गया। बोले मैं तो ये सोच ही रहा था कहीं आपको न मांग ले गए। अच्छा हुआ आप रह गए, आप हथियार बिल्कुल मत उठाना, आप निहत्ते ही मेरी तरफ काफी। तो इस प्रकार से एक ओर तो भगवान का प्यार भगवान है और दूसरी ओर संसार है। तो जिसे वो इश्क देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देता, उसे सब कुछ दिया है। जिसको इस काबिल नहीं समझा, जिसको अपने प्यार के काबिल नहीं समझा, उसे सारी दुनिया की चीज दे डाली। बुताने माहवस उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, जिसे बर्बाद करते हैं उसी के दिल में रहते हैं। इस प्रकार से अब ये बात किसके पल्ले पड़ेगी कि भाई कौन इसको मानने को स्वीकार होगा। वो तो यूं कहते हैं हे भगवान हमको उजड़ नहीं चाहिए, हमको तो लक्ष्मी चाहिए। जी हाँ, भगवान कहते हैं सारे कर्मों का फल परित्याग कर दे तू, अरे मैं तेरे योगक्षेम का स्वयं ध्यान रखूंगा। जो तुझे चाहिए वो प्रदान करूंगा, जो तेरे पास है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम बहाम में ये नहीं LIC वाले नहीं, क्योंकि ये काय का योगक्षेम बहन करते हैं। उनसे पूछा क्यों भाई, अगर एक्सीडेंट में मारा गया तो मेरे पैसे का क्या होगा, कि तेरी घरवाली को दे देंगे। बताओ, अपने आप तो मर गई, पैसा घरवाली खा गई। जिसने जमा किया उसको अगर नहीं मिला तो काय का योगक्षेम है। योगक्षेम घरवाली का हुआ, बाल बच्चों का हुआ, अपना कहां योगक्षेम हुआ। लेकिन भगवान के बैंक में जमा कीजिए और उनकी बात सुनिए, योगक्षेमम वहां में हम जो करेगा वही पाएगा, जो करेगा वही पाएगा। तो कहीं चला जा, शरीर छोड़ के भी चला जा, तो भी तेरी चीज मेरे पास ठीक ठाक रखी हुई है तो तेरे को मिल जाएगी। और तेरे को अगर नहीं चाहिए तो फिर मैं हूं, मैं मिल जाऊंगा। भगवान इस बात से बहुत डरते हैं, न मांगने वाले से बहुत डरते हैं। भगवान सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? न मांगने वाले से बहुत डरते हैं। मांगने वाले को तो कुछ न कुछ दे ही देते, जो मांगा दे दिया, पिंड छूटा। पर न मांगने वाले से इतना डरते हैं कि क्या दूं इसको। जैसे पहले ही किराया तय कर लो तो फिर रगड़ा झगड़ा होने का डर नहीं रहता है, लेकिन किराया तय न करो तो कितना ही दे दो यही बना रहता है डर में, पता नहीं ठीक दिया गया है कि नहीं दिया गया। उसी प्रकार भगवान सबसे ज्यादा अपने अकिंचन भक्त से, जिसकी कुछ मांग नहीं है, जिसकी संपत्ति भगवान ही है, उससे बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या इसके लिए देना पड़ जाए। इसलिए कहते हैं भाई मैं अपने आप को भी देकर उनसे ऋण नहीं हो सकता जो मुझसे कुछ नहीं मांगते, जो मुझसे कुछ नहीं मांगते हैं। इस प्रकार श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। और आखिर में एक सूत्र भगवान बताते हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम। जैसे जैसे आदमी मन से त्याग करता जाता है
वैसे ही वैसे शांति मिलती जाती। जितना जितना छोड़ता जाता है मन से, उतनी ही उतनी शांति मिलती जाती है। अवधूत दत्तात्रेय जी के गुरुओं में एक चील भी गुरु हुई। एक चील मांस की बोटी लेके उड़ रही थी ऊपर, और चीलों ने उसका पीछा किया। कोई चूंच मारने लगी, कोई पंख मारने लगी, और एक दो नहीं 50 सैकड़ों चील उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई। उसने सोचा कि ये सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई, क्या वजह है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। मन में आया मेरे पीछे नहीं, ये जो मांस की बोटी है ना, इसके पीछे। उसने वो मांस की बोटी फेंक दी, सारी चील उधर उड़ गई और उसकी जान बच गई। सो भाई ये जो है ना चक्कर इसी का ही है और कुछ भी नहीं। सारी चीलें उसके पीछे पड़ी हुई है, जिसके पास कुछ है, और जिसके पास कुछ नहीं है कोई चील उसके पीछे नहीं पड़ती, सब भाग जाती हैं उधर को। समझे ना? इस प्रकार से भाई यहाँ जाने वाले ना आया करें, कल से ध्यान रखें, क्योंकि ये कथा आने जाने वालों के लिए नहीं है, टिकने वालों के लिए है। ये नहीं कि चलो भाई लोटा लेके 2 मिनट बैठ जाओ फिर उठ के चले जाओ। बोलो सच्चिदानंद। हाँ जी, तो बात चल रही थी त्यागा शांति अनंतरम। त्याग से जो त्यागते जाओगे जो शांति मिलती जाएगी। और मन से त्याग है। वैसे त्याग तो गुस्से में आके आदमी 100 चीज तोड़ देता, कोई त्याग तो हमने देखा गुस्से में आके घर में बच्चे तूफान मचा देते हैं, ये फेंक वो तोड़, तो त्याग थोड़ी। त्याग तो मन से होता है। मेरे हाथ में घाव नहीं है और इसके ऊपर मैं विष रख लूं, कोई खतरा नहीं। और मेरे हाथ में घाव है तो विष रखने की जरूरत नहीं, बाहर से आके भी सेप्टिक हो जाएगा। उसी तरह से अंदर तो है लालच, अंदर तो है ममता, अंदर तो है मोह, और बाहर से चीज फेंक भी दी तो कहीं ना कहीं बाहर से और जगह से आके वो चिपट जाएगी माया मोह, और भाव होने की वजह से सेपरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अंदर से नहीं है ना ममता, अंदर से मोह नहीं, लालच नहीं, लोभ नहीं, धन नहीं बांधता, धन का लोभ बांधता है। परिवार नहीं बांधता, परिवार का मोह बांधता है। रूप नहीं बांधता, काम बांधता है। शत्रु नहीं बांधता, क्रोध बांधता है। ये जो चीज अंदर बैठी हुई है उन पर तो हिसाब किताब काबू होता नहीं। और बाहर तो ईंधन है, घर में आग है और बाहर ईंधन है। अंदर मोह की आग है और बाहर परिवार का ईंधन है। अंदर काम की आग है, बाहर भूख का ईंधन है। अंदर लोभ की आग है, बाहर धन का ईंधन है। इस प्रकार सारा रगड़ा तो अंदर का है, और अंदर अज्ञान है और बाहर सारी दुनिया है। इस प्रकार से अगर अज्ञान की निवृत्ति हो, अज्ञान के पुत्र मोह की निवृत्ति हो, नरक के द्वार काम क्रोध लोभ की निवृत्ति हो, तो बाहर से कोई भी चीज बांधने वाली नहीं है। बाहर से जो चीज बांधती है तब बांधती है जब अंदर भाव हो तो। इसलिए ये पारमार्थिक जो रास्ता है ये अंदर से छेद बंद करता है। जैन धर्म में 2 शब्द आते हैं, एक आश्रव, एक संवर। बोलो सच्चिदानंद। 2 आते हैं शब्द, एक आश्रव और एक संवर। आश्रव किसे कहते हैं? छेद हो जाना आश्रव है। जिस तरह से काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है,
या पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, ये सब आश्रम है। और संवर है उनको अंदर से भरना, ये कहलाता संवर। बाहर से तुम अगर इलाज करने लगो कुछ होने वाला नहीं। जैसे अंदर से पानी टूट गया, अंदर से छेद है पानी जाने का नाली में से, तो बाहर से कितनी ही मिट्टी लगाओ, कितनी ही मिट्टी लगाओ, उससे कुछ बनने वाला नहीं। जब छेद अंदर की तरफ से रोका जाता है तब पानी रुकता है। उसी प्रकार से जो अंदर छेद हैं, उन छेदों की वजह से ये सब पानी निकल रहा है, इसलिए अंदर से रोको। और सबसे बड़ा छेद अज्ञान का छेद है। इसके बाद काम क्रोध लोभ के छेद हैं, और इनको यदि इलाज कर लिया जाए अंदर की तरफ से तो फिर बाहर से मिट्टी डालने की जरूरत नहीं। आम जनता बाहर से मिट्टी डालती है और सोचती है कि बाहर से ये पानी रुक जाएगा जो अंदर से टूटा पड़ा है, ऐसा नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम त्याग के माध्यम से अंदर जो राग का छेद है, राग का, वो त्याग से भर जाए, त्याग से निवृत्त हो जाता है। और जब त्याग से राग निवृत्त हो जाता है तो कोई चीज फिर बांधने वाली नहीं रह जाती। इसलिए भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे बड़ी चीज तो मन का संसार में न लगना है, और इसके लिए मन को मेरे में लगा के रखो। ऐसा नहीं कि भाई नीरस जीवन बना लो, अब कहीं ना लगेगा जीवन, कहीं मन नहीं लगेगा तो रस नहीं आएगा। रस तो आना चाहिए ना, रस बिना कैसे जियोगे? जिंदगी में रस नहीं तो जिंदगी सूखी जिंदगी है। तो जिनको परमात्मा रस नहीं मिला वो संसार का रस लेते, और संसार का रस छोड़ दिया जाए और परमात्मा का रस मिले ही नहीं तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तुझको रस चाहिए तो मेरे में मन लगाओ, और मेरे से वो रस मिलेगा जो सब रसों को इकट्ठा कर लेने पर भी मेरे रस के मुकाबले में नहीं होता, वो सब रसाभास मात्र हैं। और मेरे में जो रस है, मेरे में मन लगने पर जो रस की प्राप्ति होती है, मेरे प्रेम को जिस चीज में डाल दो वही रस भरी हो जाए, मेरे प्रेम को जिस चीज में डाल दो वही रस भरी हो जाए। सब रस में संसार लगेगा, सब रस में संसार लगेगा, जब तू रस में डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। जब रस में तू डूबेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। बाहर भीतर रस ही रस है, ऊपर नीचे रस ही रस। रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। इस प्रकार भगवान में मन लग जाए और राग के बजाय अनुराग हो जाए, राग के बजाय अनुराग हो जाए। परमात्मा में जो समझकर होता है वो होता है अनुराग। अनुमाने बाद में जो किस चीज को समझ के हुआ वो होता है अनुराग, और जो बिना समझे होता है वो राग है। तो दुनिया में तो हमारा लगाव क्या है? राग है। और परमात्मा में जब मन लगता है तो अनुराग है, अनुराग। तो जब अनुराग हो जाएगा और राग से छुट्टी हो जाएगी तो फिर संसार के पदार्थों में जितने हैं उतने ठीक हैं, नहीं हैं तो भी ठीक हैं तो भी ठीक हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह
घर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे, चाहा उन्होंने जिधर को मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ के बैठे, जो शाल उड़ा दी तो उसी शाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं, दुकान पे कहा सोने को वो हाट में सोए, रस्ते में कहा सोने को वो बाट में सोए, घर खाट बिछाने को मिली खाट में सोए, जो टाट बिछाने को मिली टाट में सोए, जो खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं, उनके तो जहां में अजब आलम है नज़ीरा, क्या जाने फरिश्ते हैं या आदम है नज़ीरा, ऐसे तो जहां में बली अब कम है नज़ीरा, हर आन में हर बान में खुर्रम है नज़ीरा, रखो ने जिस ढाल में उसी ढाल में खुश हैं, पूरे ये मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं, फिर टेंशन नहीं, फिर क्या है, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में, जिसके टेंशन है उसी को टेंशन है, और जिसको न एक भी सन नहीं, और ये समझता है ये सब खेल राम जी का है, ये सब खेल राम जी का है, और इस मैं में भी उसी का खेल है, तो फिर टेंशन करे। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। देखिए यहाँ तक तो भगवान ने अपने स्वरूप में टिकने का एक तरीका बताया, और जब स्वरूप में टिक जाता है तब क्या हो जाता है, जब स्वरूप में टिक जाता है, परिपूर्ण परित्याग होकर भगवान में अनुराग हो जाता है, परमात्मा के साथ सुलह संधि होकर एकता हो जाती है, तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी प्राणी में द्वेष नहीं रह जाता। मैत्र है करुण एवच। देखिए 3 स्थितियां हैं, भगवान की कृपा देखो, संपन्न है, श्रेष्ठ है, अच्छे। इसका नाम है मुदिता, और जो अपनी बराबरी में है उनको देखकर मैत्री, मित्रता का भाव, उनसे जलन नहीं कि मेरी बराबर में क्यों आ गए, कल तो इसको रोटी नहीं मिलती थी, आज मेरी बराबर में खड़ा हो गया, ऐसा नहीं। मैत्री, अपने से जो पीछे हैं उनके प्रति करुणा, उनके प्रति करुणा, ये भी आगे बढ़े, और जो दूषित मार्ग पर चलने वाले हैं, उल्टे पुल्टे हैं, उनके प्रति उपेक्षा, उनका जिक्र ही न राग को लेके करे न द्वेष को लेके करे। कितनी बातें हो गई? 4 तरह की, मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा। अपनी से आगे वालों में मुदिता का भाव, अपनी बराबर वालों में मैत्री का भाव, अपने पीछे वालों में करुणा का भाव, और जो कहीं भी नहीं उनमें उपेक्षा का भाव। ये 4 भाव जिसमें होते हैं वो मध्यम भगत है। वो कैसे भगत है? मध्यम है। और जिसकी पूजा बस ठाकुर जी के पालने में ही है, अपने घर के कोने में, अपनी टेंपल मंदिर में, बस वहीं तक जिसका ठाकुर, और वहीं भोग लगा दिया, सुला दिया, उठा दिया, कपड़े पहना दिए, रजाई उड़ा दी, जगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, केवल
सीमित भाव है जिसका, और उससे आगे बाहर कुछ भी नहीं, बात जयराम जी की, ऐसा व्यक्ति साधारण भक्त है। उसका नाम क्या है? साधारण भक्त। ऐसा नहीं उसको भक्त नहीं माना, स्कूल में पहले दिन जाए वो भी विद्यार्थी ही है, परंतु उसको साधारण भक्त माना। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि साधारण भक्ति से मध्यम भक्ति में आइए, और फिर जो भक्ति का उच्चतम भाव है उस भाव में स्थित होइए, तभी भक्ति का परिपूर्ण रस है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी प्राणी से द्वेष नहीं रहेगा। मैत्र सबके प्रति मित्रता का भाव, करुणा का भाव होगा। निर्ममो, किसी वस्तु में ममता नहीं होगी कि मेरी हो, यहां तक कि अपने शरीर तक में अहम भाव नहीं होगा, अपने नाम रूप में अहम भाव नहीं होगा, और सुख दुख दोनों में बराबर हो। अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा करने की उसमें शक्ति है। कल हम इस प्रसंग को और अच्छी तरह से आपके सामने खोल के रखेंगे, जिससे ये बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीजें ऐसी जो जो समझी जाती हैं त्यों त्यों इनका रस बढ़ता है और जीवन में लगती भी, और इनका फल साथ के साथ मिलता है। तुरंत दान महाकल्याण जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे जीवन में लगकर आपको इसका फल तुरंत के तुरंत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज पहले दिन का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे